डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घातांकों के नियमों का अध्ययन करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। घातांकों के नियम न केवल गणित के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, बल्कि इनकी जानकारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में घातांकों से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं तथा उनको हल करने के लिए घातांकों के नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। घातांकों की नियमों की जानकारी से पूर्व हमें घात की अवधारणा स्पष्ट होनी अत्यंत आवश्यक है और हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या की उसी संख्या से कई बार गुणा होती है तो हम उसे घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे a गुणा a गुणा a गुणा a हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हम n बार इसको हम लिखते हैं, n बार a की गुणा होती है तो हम उसे a की घात n के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर a और n प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा a को हम आधार तथा n को घातांक कहते हैं। इसको हम निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की 5 बार आपस में गुणा हुई है। चूंकि 5 बार गुणा हुई है अतः इसको हम 3 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 7 की 4 बार गुणा हुई है तो हम उसे 7 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। उपरोक्त प्रथम उदाहरण में हम देख रहे हैं कि 3 आधार तथा 5 घातांक है, जबकि दूसरे उदाहरण में 7 आधार तथा 4 घातांक है। इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि किसी संख्या की एक घात है तो उसका मान स्वयं वही संख्या होती है तथा यदि किसी अंक की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की घात 1 तो उसका मान a ही होगा, 5 की घात 1 तो मान 5 ही होगा। किंतु यदि कोई भी संख्या, चाहे वह बीजगणितीय हो, अंकगणितीय हो, यदि उसकी घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो a का मान यदि उसकी घात 0 है तो वह 1 हो जाएगा, 2 की घात 0 उसका मान भी 1 हो जाएगा। अर्थात किसी भी संख्या की यदि घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। माना a जो कि 0 से बड़ी है एक वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब a का nवां मूल या nth रूट ऑफ a बराबर b होता है यदि b की घात n बराबर a और b 0 से बड़ा हो। अर्थात हम यहाँ पर इस चीज को इस तरह से समझेंगे कि घातांकों की भाषा में हम किसी संख्या का nवां मूल उस संख्या के 1/nवीं घात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी nth रूट ऑफ a इक्वल टू a की पावर 1/n। उदाहरण के लिए हम यदि 2 के घनमूल की बात करें, थर्ड रूट ऑफ 2, इसको हम 2 की घात 1/3 के रूप में तथा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम 3 की पावर 1/2 के रूप में समझ सकते हैं। अब हम 4/3 की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। 4 की घात 3/2 की यहाँ पर जो हम स्थितियाँ देख रहे हैं उन पर विचार करें कि 4 की घात 3/2 को हम घात की घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 4 की घात 1/2 की घात 3 और 1/2 जैसा मैं बता चुका हूँ कि यह वर्गमूल होता है। यदि हम 4 का वर्गमूल लें तो हमें 2 प्राप्त होता है और 2 की घात 3 बराबर 8। इसी प्रकार यदि हम इसी उदाहरण को अर्थात 4 की घात 3/2 को इस रूप में लिखें कि अब की बार हम 4 की घात 3 की घात 1/2 के रूप में इसे प्रदर्शित करें
तो 4 की घात 3 अर्थात 4 की 3 बार गुणा, 4 चौको 16 गुणा 4 बराबर 64 हमें प्राप्त होगा। और 1/2 घात का मतलब वर्गमूल होता है, तो 64 का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें तो वह हमें 8 प्राप्त होता है। अतः हमें यह परिभाषा प्राप्त होती है कि मान लीजिए a जो कि 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है तथा m और n ऐसे पूर्णांक हैं कि इनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा n 0 से बड़ा है, तब a की घात m बटे n बराबर nth रूट ऑफ a की पावर m बराबर nth रूट ऑफ a की पावर m। घातांकों के प्रमुख जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। हम कह सकते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा है a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n, अर्थात घात की घात होने पर भी घातों की परस्पर गुणा हो जाती है। तीसरा है a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, अर्थात यदि एक ही आधार की किसी संख्या की घातें भिन्न के रूप में हैं तो वह घातें जो हर वाली घात है उसको हम ऋणात्मक घात के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा नियम है a की घात m गुणा b की घात m बराबर a b की घात m, अर्थात यदि आधार अलग अलग हैं तथा घात समान है तो हम आधारों को परस्पर गुणा कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a और b दो आधार अलग अलग हैं तथा दोनों की एक ही घात है, तो a और b की गुणा हो जाती है और उसकी घात हमें m प्राप्त होती है। अब इन नियमों को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करते हैं। प्रथम नियम है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसको हम इस उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि यहाँ पर 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 को हम 3 की घात 2 धन 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 और 3 जो दोनों घातें हैं वो जुड़ गई हैं और हमें 3 की घात 5 प्राप्त हो रहा है। और हम जानते हैं कि घात किसी भी संख्या को बार बार आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त होती है, तो इसको हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार 3 की परस्पर गुणा कर सकते हैं, जो कि हमें 243 प्राप्त होता है। दूसरे उदाहरण से हम देख रहे हैं 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3 की हम यहाँ पर गणना करते हैं। तो हम चूंकि आधार समान है, घातें परस्पर जुड़ जाएंगी, तो 2/3 और 1/3 जो घातें हैं वो परस्पर जुड़ जाती हैं और हम भिन्नों के अनुसार जब हम इसको गणना करते हैं तो हमें 3/3 घात प्राप्त होती है। 3/3 क्योंकि 1 प्राप्त होगा तो 2 की घात 1 बराबर 2। इस प्रकार हम प्रथम नियम को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n, अर्थात घात की भी घात होने पर घातें परस्पर गुणा हो जाती हैं। प्रथम उदाहरण में हम देख रहे हैं 2 की घात 3 की घात 2, तो यहाँ पर घातों की परस्पर गुणा हो जाएगी 3 और 2, तो जो कि 6 गुणा होने पर प्राप्त होता है 2 की घात 6, और यदि हम इसको हल करते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है। एक अन्य उदाहरण से यदि हम इसको समझें तो 3 की घात 1/5 की घात 4, तो 1/5 और 4 की गुणा हो जाएगी, जो कि हमें 3 की घात 4/5 प्राप्त होता है। तृतीय नियम a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, इसको हम इस उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर में 5 की घात 3 है, तो उसको हम ऋणात्मक घात के रूप में लिख सकते हैं और इस प्रकार हमें ऊपर की घात 5 से नीचे की घात 3 को हम घटा देते हैं और हमें 5 की घात 2 प्राप्त होता है और जिसका मान 25 प्राप्त होता है। एक अन्य उदाहरण लेने पर 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3, पुनः हर वाली घात को हम अंश वाली घात से घटा देंगे
तो यहाँ पर 7 की घात 1/5 माइनस 1/3 प्राप्त हो रहा है, और 1/5 माइनस 1/3 को भिन्नों के अनुसार हल करने पर हमें 3 ऋण 5/15 प्राप्त होता है। और इसको यदि हम हल करते हैं 3 से 5 को घटाने पर हमें -2 प्राप्त होगा, अर्थात 7 की घात -2/15 हमें हल प्राप्त होता है। चतुर्थ नियम a की घात m इंटू b की घात m बराबर ab की घात m। मैंने कहा कि यदि आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो आधारों की परस्पर गुणा हो जाती है। इसको हम इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की घात 2 तथा 3 की घात 2 की परस्पर गुणा हो रही है। चूंकि आधार अलग अलग हैं तथा घातें समान हैं तो आधारों की गुणा हो जाएगी, 2 और 3 की गुणा हो जाएगी और घात हमारी वही रहेगी। तो 2 गुणा 3 की घात 2, 3 और 2 की गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होता है, 6 की घात 2 अर्थात 6 गुणा 6 हमें 36 प्राप्त होगा। दूसरे उदाहरण से यदि हम देखें कि 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2, पुनः घातें समान हैं किंतु आधार अलग अलग हैं तो आधारों की हम गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 8 जो कि हमें 56 प्राप्त होता है, और इस प्रकार हमें 56 की घात 1/2 प्राप्त होता है। आशा है कि इस वीडियो के पश्चात सभी छात्र और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागी घातांकों के संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करने में सक्षम होंगे तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के आने वाले प्रश्नों में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।